Assalamu alaikum students. In this video I am going to share some other properties of root, the nth root. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड nth रूट ऑफ x और इसको हम लिखेंगे कैसे, ये बराबर होता है x की पावर 1/n, जो भी इंडेक्स है। अच्छा, ये कहलाता है आपका रेडिकेंट, जो भी इनसाइड द रूट होता है वो रेडिकेंट होता है, और जो भी यहाँ पे आप पावर लगा रहे होते हैं वो होती है उसका इंडेक्स ऑफ द रूट। तो जो भी इंडेक्स ऑफ द रूट होता है वो 1/n करके आ जाता है एज अ पावर। ठीक है, तो nth रूट ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 1/n हियर। अब आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ, हम डिस्कस करेंगे वन बाय। पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम सपोज कर लें कि nth रूट ऑफ x जो है वो y के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, y की पावर n के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर nth रूट ऑफ x है उसकी हमने पावर ले ली n। देखिए nth रूट ऑफ x का क्या मतलब है, x की पावर 1/n, और अगर हमने इसके ऊपर से एक और पावर ले ली n, तो ये n और ये n एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर होगा x। ठीक है, तो nth रूट ऑफ x की पावर n का मतलब है x। अब आ जाइए तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कि अगर nth रूट ऑफ एक्स वाई है तो ये जो x और y अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों पे nth रूट इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी nth रूट ऑफ एक्स वाई बराबर होगा nth रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ y। अब आ जाइए चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि आखिरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, nth रूट ऑफ x डिवाइड बाय nth रूट ऑफ x, यानी दोनों सेम हैं, यानी दोनों के जो इंडेक्स ऑफ रूट हैं वो भी सेम है, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और इसका आंसर आएगा 1। स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.6, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है हर क्वेश्चन के अंदर। मैंने अभी आपको बताया पहले भी कि देखें ये जो इनसाइड द रूट होता है ये होता है रेडिकेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रेडिकेंट क्या है 35, और इंडेक्स क्या होता है, ये जो यहाँ पे पावर लगी हुई होती है, तो यहाँ पे इंडेक्स है 4। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये रेडिकेंट है x y z अपॉन t, और ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पे जो नंबर लगा होता है ये होता है इंडेक्स ऑफ रूट। इसी तरीके से यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 17 जो है वो इसका रेडिकेंट है और इसका इंडेक्स है 6। p अपॉन q यहाँ पे रेडिकेंट है और इसकी जो इंडेक्स है वो n है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में 3xyz अपॉन ut, ये रेडिकेंट है पूरा, और ये जो बाहर नंबर लगा हुआ है ये इसका इंडेक्स ऑफ रूट है यानी 5। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, इस तरह के जो सवाल हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट वगैरह को सिंप्लीफाई किया था, उसी तरह से ये भी सिंप्लीफाई होगा। पहले हम इसके जो इनसाइड द रूट नंबर मौजूद है, यानी जो हमारा रेडिकेंट है उसके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। तो 27 के फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। सबसे पहले 3 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक, हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि nth रूट ऑफ x का मतलब है x की पावर 1/n, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 27 जो है वो किसके बराबर है, ये बराबर है 27 की पावर 1/3। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट किए, फैक्टर्स क्या बने हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 27। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इसके फैक्टर्स में, और इसकी पावर 1/3, ये देखें ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 3 हो गया यहाँ पे, तो 3 की पावर 3, और पहले से क्या पावर मौजूद थी ये देख लीजिए 1/3। अच्छा, अब ये देख लीजिए ये दोनों पावर्स, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या रूल होता है कि दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 27 जो है वो आपके पास आ गया 3 हियर। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव 8th रूट ऑफ a पावर 8 एंड b पावर 8। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर nth रूट ऑफ x हो तो इसका मतलब है x की पावर 1/n। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे 8th रूट है तो हमारी पावर क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, यानी a8 b8 की पावर 1/8। ये इंडिविजुअली हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, a8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 और b8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है,
तो क्या बचा, a की पावर 1 और b की पावर 1 यानी ab। दिस इज़ आवर आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव स्क्वायर रूट। ये देखें, अगर रूट के ऊपर कोई भी पावर यहाँ पे नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5/7 का स्क्वायर। nth रूट ऑफ x का मतलब है x की पावर 1/n, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर लीजिए इसको, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5/7 का स्क्वायर का मतलब है, आपको किस तरह से लिखेंगे, 5/7 का स्क्वायर और बाहर पावर आ जाएगी स्क्वायर रूट की वजह से हाफ। 5/7 की का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर आ जाएगी हाफ, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/7 हियर। इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव क्यूब रूट ऑफ 81 डिवाइड बाय 125। क्यूब रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 81 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 81 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 के टेबल से इसको कैंसिल कर रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 81। तो यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81। तो हमने ये 81 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम 125 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 125 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, देखिए 125 जो होगा वो 5 से कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 हेयर। तो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 125 हेयर। 5 क्यूब इक्वल्स टू 125। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इसके फैक्टर्स में लिख देंगे सबसे पहले। और जैसे कि आपको पता है nth रूट ऑफ x बराबर होता है x की पावर 1/n, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इसकी पावर अप्लाई कर देते हैं। ये जो nth रूट है इसको हम अप्लाई कर देते हैं और फिर इसको इसके फैक्टर्स में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 81 डिवाइड बाय 125 की पावर 1/3। अब हम इसको इसके फैक्टर्स में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके बाद नीचे डिवाइड में क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और दोनों की होल पावर है 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ये क्यूब बना देते हैं, एक ये क्यूब बना देते हैं। क्यूब क्यों बना रहे हैं, ताकि 1/3 के साथ कैंसिल हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 का क्यूब बनाया, उसके ऊपर पावर अप्लाई की 1/3, ये 3 बच गया, इसके ऊपर भी पावर अप्लाई की 1/3, सब पे इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर पे अलग डिनोमिनेटर पे अलग। फिर 5 का क्यूब बनाया, उसके ऊपर भी पावर अप्लाई की 1/3। ये देखिए, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। 3 क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 5, दिस इज़ योर आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव nth रूट ऑफ q डिवाइड बाय mth रूट ऑफ q। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए जिस तरह से हम पावर करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, q की पावर 1/n और q की पावर 1/m। ठीक है, ये सेम बेसिस है, मैं इसको ऊपर ला रही हूँ, तो ये क्या होगा, q की पावर 1/n और यहाँ से ये आ रहा है q की पावर माइनस का 1/m। ठीक है, अब हम देखें ये सेम बेसिस हैं, तो हम दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये एक्चुअली एडिशन में, यहाँ पे इनका सम जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, q के एक दफ़ा लिख के इस पर लिख देंगे 1/n माइनस 1/m। अच्छा, अब इसको मैं आपको अलग से ज़रा जो है ना, अब आप इस पे ज़रा सा फोकस कीजिए। ये जो ये पावर्स हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये देखिए q तो हमारा रेडिकेंड सेम रहेगा, हम इसके पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से नीचे से एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, m n।
ठीक है, एम एन इसका एलसीएम आ गया, यहाँ से ये एन से एन कैंसिल हुआ तो ये एम ऊपर आ गया, यहाँ से एम कैंसिल हुआ तो ये माइनस के बाद एन ऊपर आ गया, तो एम माइनस एन। अच्छा, अब देखें ये क्यू की पावर एम माइनस एन को ज़रा सेपरेट करते, ज़रा देखें इसको, क्यू की पावर एम माइनस एन को मैंने सेपरेट किया और ऊपर से लगा दी कौन सी पावर, ये 1/m(n). अब आप ये देखें, ये 1/n का ये जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं शुरू से कि nth पावर जो होती है x की, वो क्या होती है, x की पावर 1/n। तो इस बार हम ये वाली साइड से इसको इस साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये इसका इंडेक्स बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इंडेक्स बन गई एम एन, जो यहाँ पे 1/n में थी, ये इंडेक्स बन गई, और अंदर क्या है, क्यू की पावर m माइनस एन हियर। सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फोर्थ रूट ऑफ 256 एंड a पावर 4 b पावर 4, ये हमको सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे, इंडेक्स को पावर में चेंज करके लिख देंगे, ठीक है। तो 256 की भी पावर हो जाएगी 1/4, a4 की भी पावर हो जाएगी 1/4 और b4 की भी पावर हो जाएगी 1/4। अच्छा, अब 256 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए हमने इसे डिवाइड कर लिया है। पहले 2 से डिवाइड किया, 256 डिवाइड बाई 2 128, 2 डिवाइड बाई 128 64, फिर 2 से किया तो 32, फिर 2 से किया तो 16, फिर 2 से डिवाइड किया तो 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर्स बने हैं 2 के, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर्स बने हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256 हियर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसके ये 4 पेयर्स लिख के दिखा देते हैं। ये इसके फैक्टर्स 256 के फैक्टर्स लिख दिए, उसकी पावर 1/4 और a की पावर 1/4 का मतलब है 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका a और b। ये इसका मतलब है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है 4ab। इसका आंसर आ गया 4ab। दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव क्यूब रूट ऑफ 64 a क्यूब b9 डिवाइड बाई 216 c6 d18। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंडिविजुअली पावर अप्लाई कर देंगे सब के ऊपर, ठीक है। तो 64 की पावर 1/3, a क्यूब की पावर 1/3, b9 की पावर भी 1/3, इसी तरह से डिनोमिनेटर में पावर्स अप्लाई कर रहे हैं, 216 की पावर 1/3 और c6 की पावर 1/3 और d18 की पावर भी 1/3 हियर। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने कैलकुलेट किए हुए, तो 2 से डिवाइड किया तो 32, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 16, फिर दोबारा से डिवाइड किया तो 8, फिर 4, फिर 2 और 2 1 ज़ा 2। तो वी हैव 3 पेयर्स ऑफ 2 हियर। सो 2 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पेयर्स बन रहे हैं 2 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें 216 के भी फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। 216 के फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 से पहले डिवाइड किया तो 108, फिर 2 से डिवाइड किया 54, फिर डिवाइड किया तो 27। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 टाइम्स जो है वो 2 आ रहा है, 3 टाइम्स जो है वो 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब इक्वल्स टू 216 हियर, ठीक है। तो अब हम इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आप ज़रा देख लीजिए, 64 की जगह मैं क्या लिखूँगी, 2 की पावर 6
और यहाँ पे ऊपर से पावर है 1/3। ये देखिए ये 3 और ये 3 यहाँ से कैंसिल हो गए। यहाँ से ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो बी ए की पावर तो हो गई 1 और बी की पावर हो गई क्यूब हियर। ठीक है, इसी तरीके से आप ज़रा नीचे देख लीजिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर में 216 की जगह मैं लिख रही हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, और दोनों पे क्या आ रही है पावर 1/3। यहाँ ये 3 और 6 में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो सी का तो आ गया स्क्वायर, और डी की पावर 18 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो डी की पावर 6 आ गई। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अच्छा अब ये जो है ये दो आ रहे नंबर्स, तो हम इन पे इंडिविजुअली पावर अप्लाई कर लेते हैं ज़रा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे तो आ गया 2 का स्क्वायर ए बी क्यूब, और नीचे आ गया 2 क्यूब पे अप्लाई हो जाएगा ये 1/3। इसी तरह से 3 क्यूब पे भी अप्लाई हो जाएगा ये 1/3, तो ये कैंसिल कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर डी 6। अच्छा अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये देख लीजिए 2 स्क्वायर मतलब है 4 ए बी क्यूब, और नीचे आ जाएगा ये 2 पावर कैंसिल हो गई, यहाँ पे भी कैंसिल हो गई, तो 2 3 ज़ा 6 सी स्क्वायर डी 6। हम इस आंसर को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद टेबल ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2ab क्यूब डिवाइड बाय 3c स्क्वायर डी 6। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 ख़त्म हो गई है।